प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। जी हाँ, आज के इस 20 मिनट शो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का 20 मिनट शो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस 20 मिनट शो में एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस 20 मिनट शो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इस 20 मिनट शो में जो भी हमने कंसेप्ट लिया है, आज का हमने जो कंसेप्ट लिया है वो अलजबरा से लिया है। किससे लिया? अलजबरा से लिया है। इसके पहले हमने 20 मिनट शो में अलजबरा वाले में आपको स्क्वायर वाला कर लिया था, क्यूब वाला कर लिया था। आज हम हाफ पावर वाला करेंगे, हाफ पावर वाला करेंगे। जी हाँ, हाफ पावर करेंगे। पहले इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट कह क्या रहा है, होता क्यों है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रिक समझेंगे कि क्वेश्चन को कितनी आसानी से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के कंसेप्ट को हम चालू करते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आज। ठीक, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या कह रहा है। कंसेप्ट है कि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अगर टी कहीं दिया है, देन अगर आपसे पूछ लिया जाए x + 1/x पूछ लिया जाए, इसका अर्थ होता है √t प्लस का 2, √t प्लस का 2। ऐसा क्यों होता है, कहां से आया, इसको अभी हम समझेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है क्या, कि x² + 1/x² बराबर अगर t है, देन x + 1/x बराबर क्या होगा, √t + 2 होगा। एक और होता है इसी में, उसको और समझ लीजिएगा। इफ x² + 1/x² बराबर अगर t दिया है, देन आपसे अगर पूछा जाए कि x - 1/x बराबर बताइए क्या होगा, तो √t - 2 होगा। इन दोनों में अंतर क्या है, अगर प्लस पूछे तो रूट के अंदर प्लस होगा, अगर माइनस पूछे तो रूट के अंदर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, मुंह जबानी। ठीक, इसको हम प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ करते हैं, ध्यान रखिएगा। दिया है x² + 1/x² बराबर अगर t है, देन x का 1 पावर, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, 2 पावर था, 1 पावर हो गया, यानी हाफ पावर है। क्या है जी, हाफ पावर है। ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ करते हैं। ये देखिए दिया गया a² + b², तो क्या होता है a² + b² बराबर क्या होता है जी, a + b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, a + b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। अब ध्यान रखिए, यहां हम इसको अप्लाई करते हैं। a + b, a की जगह पर x और b की जगह 1/x, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या है जी x और b की जगह क्या है जी 1/x बराबर क्या है जी t। अब ध्यान रखिए, x से x खत्म हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर t। आपको चाहिए केवल ये वाला डाटा, x + 1/x, तो यहां से आप 2 हटाइए, यहां से स्क्वायर हटाइए और सॉल्व अगर करें तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर t, ये माइनस में उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ रूट कर दीजिए, नहीं तो ये स्क्वायर हटेगा इधर से तो इधर रूट में जाएगा। तो x + 1/x बराबर क्या होगा, √t + 2, √t + 2। यही हमने आपको बताया था कि x² + 1/x² बराबर अगर t है, पूछा जाए x + 1/x बराबर तो होगा √t + 2। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। उसी तरह इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट डाटा याद रखना है कि पावर 2 देके पावर 1 पूछा जाए, प्लस में पूछा जाए तो रूट के अंदर +2 होगा, माइनस में पूछा जाए तो रूट के अंदर -2 होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 देके 1 ही पूछा जाए, हो सकता है यहाँ 6 दिया जाए, यहाँ 3 पूछा जाए। 6 देके 3 पूछे तो भी ये हाफ पावर है, 10 देके 5 पूछे तो भी ये हाफ पावर है। कहने का मतलब है कि हाफ पावर से रिलेटेड होगा, जहां भी हाफ पावर होगा ये नियम लगेगा हर जगह। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर देके सिंगल पावर पूछे, हाफ पावर जहां भी रहे ये नियम लगने वाला है। ठीक, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखिएगा एक बार और देखिए। अगर प्लस देखिए, प्लस पूछे हाफ पावर में तो क्या √t + 2 होगा। अगर प्लस देखिए माइनस पूछे तो वही होगा, लेकिन रूट के अंदर क्या होगा, -2 होगा। यानी प्लस पूछे तो +2 होगा, माइनस पूछे तो -2 होगा। ठीक, बस आइए अब क्वेश्चन करते हैं।
आज का पहला क्वेश्चन समझिए। कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर 14, देन आपको बताना है एक्स प्लस 1 अपन एक्स बराबर व्हाट। क्वेश्चन एक बार लिख रहे हैं हम। कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया है 14 और आपसे पूछा गया देन आप बताइए क्या कि x प्लस 1 अपन एक्स बराबर क्या होगा। तो आपको हमने अभी बताया है, ये देखिए डबल पावर है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ये दो पावर से एक पावर, यानी पावर क्या हुआ जी, हाफ हुआ। हाफ हुआ है तो अभी नियम लगेगा, अभी हमने बताया क्या, रूट का अंडर t प्लस पूछा है तो 2 होगा, t प्लस 2 होगा। रूट अंडर t की जगह पे 14, 14 प्लस 2 कितना होगा, रूट अंडर 16। 16 का मतलब क्या होता है जी, प्लस माइनस 4। 16 का मतलब 4, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर 83, 83 देन एक्स माइनस 1 अपन एक्स पूछा गया है, ये माइनस में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, ये डबल पावर है, ये सिंगल पावर। डबल पावर से सिंगल पावर है, नहीं हाफ पावर तो है, पावर हाफ तो है, कोई दिक्कत है नहीं। अब प्लस देखिए माइनस पूछे, जब भी माइनस पूछे तो हमने आपको अभी बताया क्या, रूट का अंडर टी प्लस माइनस का 2 होगा। अगर माइनस रहे तो माइनस होगा, प्लस रहे तो प्लस होगा। ठीक है, रूट अंडर टी, टी की जगह पे क्या है जी 83 माइनस 2। अब 83 में से 2 माइनस होगा तो बनेगा 81 और इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे डबल पावर सिंगल पावर नहीं दिया, यहां देखिए क्या दिया, पावर में 100 दिया, पावर में 100 दिया। यहां देखिए हाफ किया है क्या, 50 है, तो 100 का आधा 50 होता है क्या, हाफ पावर। यहां देखिए 100 का आधा 50, यानी हाफ पावर से रिलेटेड है। तो हाफ पावर जहां भी रहे नियम वही लगेगा। प्लस के प्लस पूछे तो रूट अंडर टी प्लस 2 होता है, रूट अंडर टी प्लस क्या होता है, 2 होता है। टी की जगह पे कितना है जी, टी की जगह पे 23, 23 प्लस 2 रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप ध्यान रखिएगा क्या कि जरूरी नहीं कि स्क्वायर देके सिंगल पावर पूछे, यहां जो भी रहेगा इसका हाफ पावर पूछेगा आपसे। हाफ पावर पूछे तो हर जगह ये नियम यही लगेगा। ठीक है जी, यहाँ 2a दिया तो वहां a दिया, यहाँ 100 दिया तो 50 दिया, 80 दिया तो 40 दे सकता है, यानी हाफ पावर रहेगा तो नियम ये लगेगा हर जगह, कुछ भी डाटा रहे। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए ये 500 है जी, 500 दिया गया और ये क्या 250। 500 का आधा क्या होता है, 250। हाफ पावर है क्या, हाफ है, बिल्कुल हाफ पावर है। हाफ पावर है, प्लस देखिए माइनस पूछा, माइनस पूछा तो रूट के अंडर टी माइनस 2 होगा, माइनस पूछेगा तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, रूट अंडर टी की जगह पे कितना 123 और माइनस 2 करेंगे तो कितना बनेगा 121 और 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, 11 ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए इसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया और यहाँ रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर x का मतलब होता है रूट हटेगा तो x की पावर 1/2 आएगा। अब ये x स्क्वायर से अब पावर 1/2 जाना है तो ये 1/4 है जी ये तो डायरेक्ट हाफ पावर है नहीं, 1/4 है। अब सुनिएगा क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर अगर दिया 194, देन आपसे पूछा गया है आप बताइए रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपन रूट अंडर एक्स बराबर हुआ। ठीक है जी डायरेक्ट हाफ पावर आएंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसका पहले हाफ पावर निकालिए आप। इसका अगर हाफ पावर आप निकालेंगे तो x प्लस 1 अपन एक्स होगा और रूट का अंडर हाफ पावर अगर आप निकाले तो रूट प्लस पूछेगा तो प्लस होगा, रूट अंडर टी प्लस का 2, रूट अंडर 196 होगा और 196 का वर्गमूल क्या होता है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी x प्लस 1 अपन एक्स बराबर कितना है 14, x प्लस 1 अपन एक्स बराबर कितना है 14। आपसे पूछा गया रूट अंडर x पूछा गया, रूट अंडर x प्लस 1 अपन रूट अंडर x। अब ये पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका हाफ पावर करेंगे, इसका अगर हाफ पावर आप करें तो 1 का हाफ पावर करेंगे तो 1/2 यानी बनेगा रूट अंडर x। ठीक है, चलिए तो हाफ पावर का नियम लगाइए। प्लस पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर टी प्लस का 2 होगा, टी की जगह पे होगा 14 जी, 14 प्लस 2 कितना होता है रूट अंडर 16 और 16 का वर्गमूल कितना 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको हाफ पावर पूछे, तो हाफ का हाफ भी पूछ सकता है। इस तरीके से आप कर लेंगे, पहले हाफ करेंगे फिर उसका हाफ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो हमने समझाया था आपको कंसेप्ट में। ये देखिए दिया गया है x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 बराबर क्या है जी 14। देन आपसे पूछा क्या गया है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर 1। ठीक है जी। अब 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा, ये तो 4 पूछा गया है। फिर 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 स्टेप में क्रिया होगा। पहले हाफ करें, हाफ पावर करेंगे तो क्या बनेगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस, देखिए प्लस पूछे तो रूट का अंडर t प्लस 2 होगा। t की जगह पे 14, 14 प्लस 2 16 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। लेकिन हमसे पूछा गया 4 पावर में, तो 8 का फिर हाफ करेंगे आप। 8 का हाफ करेंगे तो x की पावर 4। अब की बार माइनस पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लेंगे आप। माइनस वाले का नियम होता है रूट अंडर टी, माइनस का 2 लग जाता है। टी की जगह पे है 4, 4 माइनस 2 तो बनेगा रूट अंडर कितना 2, रूट अंडर 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए ये दिया गया है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 बराबर है 22/7। 22/7 आपसे पूछा गया है। देन x प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है जी। आइए अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं थोड़ा ऐसे आप, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बराबर 22/7। अगर a की पावर -8 इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर a लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने इसको लिखा है। ठीक, अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 22/7। आपसे पूछा गया x प्लस 1/x, इसका हाफ करेंगे तो बनेगा स्क्वायर वाला। इसका हाफ पहले कीजिए, हाफ करेंगे इसका, हाफ अगर करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या होगा हाफ करेंगे रूट अंडर t प्लस 2, यानी 22/7 आप प्लस 2, 22/9 बनेगा। 22/9 और 22/9 किसका वर्गमूल होता है 47 का। किसका 47 का, किसका 47। ठीक है जी। आइए अब एक बार और हाफ करेंगे आप। हाफ इसलिए करेंगे चूंकि पूछा गया क्या जी सिंगल पावर में तो x प्लस 1/x हाफ करें इसका तो बनेगा क्या रूट अंडर t प्लस 2, यानी 47 प्लस 2 रूट अंडर 49 बनेगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए ये देखिए दिया गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14,159। देन आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x, बताइए क्या होगा। अब सुनिएगा जरा, ये पावर 4 है, सिंगल पावर पूछा तो 4 का आधा करेंगे तो 2 पावर आएगा, फिर 2 का आधा करेंगे तो सिंगल पावर आएगा, यानी 2 स्टेप में क्रिया होगा। ठीक, तो इसका हाफ करें आप, इसका हाफ करें तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर t प्लस 2, 14,159। अब प्लस पूछा है तो प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस का 2, प्लस का 2 बनेगा रूट अंडर 14,159 161, और एक इसका वर्गमूल है 119 का, 119 का। एक बात ध्यान रखिए, सबसे जब भी ज्यादा, जैसे 102 का आपको करना है स्क्वायर करना है 102 का, तो 100 से कितना ज्यादा है जी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे डबल डिजिट में लिखेंगे 2 दूनी 4। 100 से कितना ज्यादा 2, तो 102 में 2 जोड़ेंगे 104, 104। जैसे उसी तरह देखिए 107 का स्क्वायर आपको करना है तो 100 से कितना ज्यादा जी 7, 7 का स्क्वायर 49 डबल डिजिट में 49। 107 100 से कितना ज्यादा 7, 107 प्लस 7 कितना जी 114। उसी तरह हमने इसको निकाला कैसे 119 का वर्गमूल इतना होगा, कैसे 119 का स्क्वायर बल्कि इतना होगा 119 100 से कितना ज्यादा 19, 19 का स्क्वायर 361, तो लिखेंगे 61 डबल डिजिट में। ठीक है, हासिल 3, 119 100 से 19 ज्यादा 119 प्लस 19 138 और 3 इसका 141। ठीक है, यही हमने लिया 119 इसका आएगा। हाफ पावर का 119 पूछा है सिंगल पावर, तो x प्लस 1/x कर लेंगे। प्लस देखिए प्लस ही पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर t प्लस 2 होगा
टी की जगह आपकी बार 119 है जी, अब प्लस 2, 119 प्लस 2 121 है, और 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब नहीं, ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का ये कंसेप्ट आपको हाफ पावर वाला कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें अलजेब्रा में हमने दो कंसेप्ट और बताया है, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। ठीक है, अगले क्लास में जब भी हम 20 मिनट शो लेकर आएंगे, सेम पावर लेके आएंगे। क्या आएंगे? सेम पावर लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, सभी बच्चे इसका फायदा उठाए और मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी, कंटिन्यू में। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।